पिछले पार्ट में हुईलांग और वैंग यंकाई को मारने के बड़े बड़े प्लान बना रहे थे, लेकिन यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो तो जंगल की ओर तेजी से बढ़े जा रहे थे। और अब कहानी आगे, और अब क्या था, यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो को दिखाया जाता है जो जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर पड़ गया था जो उनका शिकार करने के लिए तेज दौड़ रहा था और ये उसके आगे दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वो वहीं से गुजरता है और सूंघने लगता है और आसपास देखने और उनको खोजने लगता है। लेकिन जब यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो उसको नहीं मिलते तो वो वहां से चला जाता है और की सांस में सांस आती है और ये तुरंत वहां से भाग जाते हैं और दोनों बोलते हैं हाँ आज तो बाल बाल बचे और फिर हंसने लगते हैं। लेकिन अब भागते भागते सीनियर सिस्टर एक्सो और यंकाई फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। जहां जाते हैं उनकी नजर चारों ओर फूलों में पड़ जाती है और साथ में जुगनू चमकते हुए दिखते हैं जो बहुत ही सुंदर नजारा बनाते हैं और उन दोनों के मन को भा जाते हैं और वहां की फूलों की महक उनके दिल में छा जाती है और वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी यंकाई सीनियर सिस्टर एक्सो आपको पता ही है इतने सुंदर फूल क्या कहें और क्या काम आते हैं। देख रहे हो यंकाई को कैसे हमारे रोमांटिक मूवमेंट तोड़ना आता है और अब सवाल पूछ के सीनियर सिस्टर को रियल लाइफ में वापस ला दिया है और ये देख के मेरे को दया आ रहा है। और अब क्या था, सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है ये एक लो लेवल ग्रेड की अर्थ हब है और इसका नाम किंग यंग फ्लावर है। और ये सुन के यंकाई एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि इसको ले जा सकते हैं, जिसपे सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती नहीं, अगर इसको तोड़ लिया गया तो ये बहुत जल्दी अपना असर खत्म कर देंगे और ये बेकार हो जाएंगे। और इतना के फूल को उठाती है और उसका पील बना देती है और बोलती है कि अगर पील बना दिया तो हाँ ले जा सकते हैं। इस पे यंकाई बोलता है इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है, जिसपे वो बोलती है हाँ हमारे पास अभी तो समय नहीं है। लेकिन तभी सीन बदलता है, हमको लॉन्ग लाइची और वैंग को दिखाया जाता है, साथ में न्यूलैंग को दिखाया जाता है जो न्यूलैंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था क्योंकि कल रात को जो जानवर यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो के पीछे पड़ा था वो इनसे ही टकरा गया था और इन लोगों ने किसी तरह लड़ के उसको हराया था। वो तो न्यूलैंड ने सही समय में फैसला ले लिया था, वापिस जाके लॉन्ग लाइची की टीम में इस जानवर को हरा दिया था, वरना उसका आज तो बचना पक्का नहीं था। और वो बिल्कुल समझ गया था कि ये लॉन्ग लाइची और वैंग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थे और वो मन ही मन दोनों को मारने का सोच रहा था और किसी तरह से अपने गुस्से को मन में दबा रहा था। और वो लॉन्ग लाइची और वैंग की ओर दिखता है जो वहीं पर लेटे रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि उसके टीम वाले भी जख्मी हुए थे और वो अभी उनका इलाज होने का वेट कर रहे थे। और तभी लॉन्ग लाइची बोलता है यंग मास्टर वैंग मेरे को कितना वेस्ट करना, वेट करना पड़ेगा, मुझे वो लड़की चाहिए, उसकी सुंदरता और स्मेल का आनंद लेना है, जल्दी बताइए। जिसको सुनकर वो बोलते यंग मास्टर प्लीज थोड़ा सा सब्र करिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए, सही समय आएगा तो मैं बता दूंगा। और मन में सोचते हैं अगर ऐसा इंसान हमारे गैंग का मास्टर बनेगा तो हमारा गैंग तो तबाह हो जाएगा क्योंकि इसको गैंग के लोगों की तो एक भी फिक्र नहीं है, बल्कि उस लड़की का नाम रटे जा रहा है और उसका चेहरा देख रहे हो कितना हवस दिख रहा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको यहीं मार दूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, इसको अपने दादा का जो सपोर्ट मिला है और मुझे मजबूरी में इसकी बातें माननी पड़। ये कितना घमंडी, लालची और हंसी यंग मास्टर है। बस यही सब वैंग सोच रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें फिर से यंकाई को दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्सो आती है और यंकाई आग जला था, लेकिन सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जिसको देख के यंकाई मन में सोचने लगता है कि सीनियर सिस्टर एक्सो रोज रात को यहाँ से चली जाती हैं और देर रात में आती हैं और बहुत थकी दिख, आखिर ये क्या कर, कहीं ये उन जानवरों से पहले जाके लड़ती तो नहीं है और फिर आके मेरे साथ सफर भी करती, आखिर ये क्यों नहीं बोलती है, अकेली इतना भार क्यों ले रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सीनियर सिस्टर एक्सो करना क्या चाहता और मैं कर भी क्या सकता हूँ, इनसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि इनके साथ मैंने जाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन इन्होंने हमेशा कह दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ पर आग जलाओ और मैं अभी 2 मिनट में आता, और जब आती है तो इतनी थकी थी। और बस इतना यंकाई सोच रहा था कि सीनियर सिस्टर एक्सो थक के वहीं पर गिरने वाली रहती है, तो तुरंत यंकाई वहां पर जाता है और उनको संभालता है और आग के पास लाके उनको बैठा देता है, जिसके बाद सीनियर सिस्टर एक्सो चैन की सांस लेती है और अपने सांसों को स्टेबल करके यंकाई को बोलने लगती कि अब समय आ गया है, 9 युग किसी भी समय आता होगा और हमें उसको कलेक्ट करके रिफाइन करना है, लेकिन हाँ सतर्क रहना है कि अब कोई भी जानवर अगर हमला करे या फिर कुछ भी हो तो उसका ध्यान रखना है क्योंकि ये एक ही मौका होगा जिसमें हमें वो कलेक्ट करने का मौका मिलेगा, वरना फिर पूरा साल हमें फिर से वेट करना होगा। जिस पे यंकाई बोलता मैं बिल्कुल समझ गया हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ, सिर्फ आधी रात होने का इंतजार अब बाकी है। इसके बाद सीनियर सिस्टर एक्सो अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करने लगती है और कल्टीवेट करने लगती है और ऐसी समय बीत जाता है। और अब क्या था, आधी रात हो चुकी थी और 9 युग स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे जंगल में छाने लगी थी और कोहरे जैसे जंगल को कवर करने लगी, जिसको देखते हुए तुरंत सीनियर सिस्टर एक्सो सावधान हो जाती है और बोलती है यंकाई सही समय आ गया और एक जेडन निकाल और उसको एक्टिवेट करती है और बोलती है कि यंकाई मेरे पास जल्दी से आ जाओ, जिसको सुन के यंकाई बिना देरी किए उनके पास चला जाता है और वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी बना देती है और बोलती है यंकाई यहाँ से नहीं हिलना क्योंकि अब बाहर का वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और इंग एनर्जी से भर चुका है। जिसको सुन के यंकाई बोलता है 1 मिनट रुकिए मैं देख के आता हूँ, जिसपे वो पकड़ लेती है यंकाई का हाथ और बोलती है मैंने बोला ना यहाँ से नहीं हिलना है, अगर बाहर जाओगे तो तुम्हारी यंग एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और आगे चलकर रिफाइन करने का समय आएगा तो दिक्कत
बता सकती है। जिसको सुन के यंकाई उनकी ओर देखने लगता है, लेकिन वो गलत समझ लेती है और सोचती है कि मैं कितनी मतलबी हूँ, ये तो नहीं सोच रहे यंकाई। और वो अपनी बातों की सफाई देने लगती है, बोलती है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम सिर्फ अपनी यंग एनर्जी बचाने के लिए इस स्पिरिचुअल एनर्जी सील के अंदर रहो, बल्कि तुमको भी बचाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअल सील के अंदर रहो, क्योंकि बाहर जाने में तुम्हें भी खतरा हो सकता है। भले ही तुम्हारी यंग एनर्जी कितनी भी प्योर हो, यंग एनर्जी का जब असर होगा तो तुम्हारे कल्टीवेशन को आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और वो सफाई देने की बड़ी भांति कोशिश करने लगती है, जिसपे यंकाई मन ही मन सोचने लगता है कितनी भोली है सिस्टर। लेकिन तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी घाटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग लाइजी और वेंग और बाकी लोग को दिखाया जाता है, जो अब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और वेंग बोलता है अब समय आ गया, जिसको सुन के लॉन्ग लाइजी बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है आखिरकार वो लड़की मेरी होगी और उसकी आज मैं बहुत अच्छे से मजे लूंगा। उसके चेहरे से बिल्कुल हवस दिख रहा था। लेकिन तभी वेंग बोल सावधान यंग मास्टर, जंगल में एक अजीब सी एनर्जी फैल रही है और मेरे को लग रहा है कि इसी एनर्जी के लिए लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मेरे को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लोग भी हमारे साथ हो, सब लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और ये निर्देश सबको देता है, जिसको सुनकर हर कोई उसका पालन करने लगता है। और अब किस बात का वेट था, वेंग तुरंत ऑर्डर देता है और कूद जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे कूदते हैं और घाटी में पहुंच जाते हैं और दबे पाओ यंकाई और सीनियर सिस्टर को चारों ओर से घेरने लगते हैं। जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती लगता है हमारे चारों ओर कोई आ चुका है। जिसपे यंकाई बोलता है मेरे को तो डाउट लग रहा था कि मेरे को वहम हो रहा है, लेकिन अब आपके बोलने में यकीन हो गया कि हाँ सच में कोई आ गया है। लेकिन सीनियर सिस्टर अभी तो हमारे पास उनसे लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं हमसे। जिसपे सीनियर सिस्टर एक बोलती है हाँ। फिर यंकाई बोलता है तो मैं उनसे लड़ता हूँ, आप यहाँ से तुरंत निकल जाओ और भाग जाओ। जिसपे सीनियर सिस्टर एक बोलती मैं लड़की हूँ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। जिसपे यंकाई बोलता है नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा थकी हो इसलिए बोल रहा हूँ। जिसपे सीनियर सिस्टर एक बोलती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली और मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार बैठ। और फिर पूछती है कहीं तुम्हें तो डर नहीं लग रहा ना मरने में। तो यंकाई बोलता है डर, अगर मेरे को मरने से डर लगता तो मैं 3 साल तक लोगों से पिटता नहीं रहता। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है बात तो सही, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन तभी तुरंत वेंग सीनियर सिस्टर एक्सो के पीछे आ जाता है और अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो समझ पाते, वेंग का अटैक यंकाई को लगता है और वो पीछे चला जाता है, क्योंकि उसका टारगेट यंकाई था। और अब क्या था, इसको देख के सीनियर सिस्टर एक्सो वेंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वेंग भी उसका जवाब देता है। और सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत ज्यादा थकी रहती है और उनकी स्पिरिचुअल पावर आधी से भी कम रहती है, इसलिए वो उल्टा पीछे चली जाती है और उनकी कलाई में मोच आ जाती है। जिसको देख के यंकाई सीनियर सिस्टर चिल्लाता है और उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे जाने लगता है। लेकिन सीनियर सिस्टर एक्सो उसको रोक लेती है और बोलती है वेंग ज्यादा ताकतवर है, ये तुम्हें आराम से खत्म कर देगा, क्योंकि ये युआंग रेन के उचले लेवल में और तुम अभी युआंग रेन में पहुंचे ही हो। तो इसमें और तुम में जमीन आसमान का अंतर है और ये अकेला नहीं है, बाकी लोगों ने भी हमको घेर लिया। तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और अब लॉन्ग लाइची बोलता है कैसे हो यंकाई, पहचाना मुझको। यंकाई तुम कौन हो और तुमने हमको क्यों घोरा है। जिस पे न्यूलैंड बोलता है याद है ना तुमने मेरे दोनों भाई को मारा है। हाँ बस मैं उनका बदला लेने आया हूँ। जिसको सुन के यंकाई समझ जाता है। लेकिन तभी लॉन्ग लाइची बोलता है अरे लड़के आज तो तेरा बचना मुश्किल ही नामुमकिन है और भूमि के पास घूमेगा। आज मैं ब्लडी गैंग से आया हूँ तेरे को यहाँ खत्म करने के लिए और मिट्टी में मिलाने के। जिस पे यंकाई बोलता है ब्लडी गैंग से कौन हो तुम और तुम्हें क्या दिक्कत है। उसको सुनकर लॉन्ग लाइची बोलता है कि अरे लड़के भूल गया पिछली बार मेरे दादाजी से तू लड़ा था और ब्लडी गैंग में भूमि के सामने उनकी बेइज्जती किया था। जिसको सुन के उसको याद आता है कि वो वही खड़ूस दाता है जिसको वो कोयले की खदान में मिला था और ये उसका ही पोता था। और उसको अब सब समझ में आ जाता है कि ये सब उससे लड़ने आए और खत्म करने आए। इसलिए वो सीनियर सिस्टर को बोलता है सीनियर सिस्टर आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये मेरे से लड़ना चाहते हैं और इसीलिए ये आप पे ध्यान नहीं देंगे। जिस पे लॉन्ग लाइची बोलता है अरे ओ लड़के तू पागल है क्या, तुझको क्या लगता है कि मैं इतनी सुंदर लड़की को जाने दूंगा। ना ना ना। और फिर अपनी गंदी नजरों से देखते हुए बोलता है इसको तो मैं अपने बिस्तर में आज रात पूरे गर्म करने के लिए रखा। और हंसने लगता है। जिसको देख के सीनियर सिस्टर एक्सो बड़े गुस्से में उसको देखती है और ऐसा लगता है कि वो अभी उसके चिथड़े उड़ा देगी और उसका नामो निशान दुनिया से मिटा देगी। और अब ये सुन के यंकाई को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो बोलता है सीनियर सिस्टर एक्सो हमें अभी के लिए पीछे हटना होगा और सही मौका मिलते ही इन पे वार करना होगा। और ये बोलते हुए सीनियर सिस्टर एक्सो भी उसके हाथ पे हाथ मिलाती है और दोनों उछल के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन ये देखते हुए लॉन्ग लाइची भी उछल के यंकाई पे अटैक करता है और यंकाई सीनियर सिस्टर एक्सो का हाथ पकड़ के उनको पीछे फेंक देता है और लॉन्ग लाइची से लड़ता है। लेकिन लॉन्ग लाइची उससे ज्यादा ताकतवर अभी के लिए निकलता है, इसलिए यंकाई पीछे हट जाता है और गिर जाता है। तभी सीनियर सिस्टर एक्सो यंकाई के पुश के कारण काफी दूर आ जाती है, लेकिन उसके सामने वेंग आ जाता है और फिर वेंग उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो बचते बचते डॉज करने लगती है और फ्लिप करने लगती है, फ्लॉप करने लगती है, इधर से उधर डॉज करते हुए यंकाई तक वापस पहुंच जाती है। और अब देखते हैं कि ये क्या, चारों ओर से उनके दुश्मन ने उनको घेर लिया था और अब
और कहीं से भागने का मौका वो नहीं देना चाहते। और अब क्या था, लॉन्ग लाइची हंसने लगता है और बोलता है मास्टर वैंग क्या देख रहे हैं, जल्दी से इस लड़की के हाथ पैर तोड़ दो और इसे मेरे बिस्तर में ले आओ ताकि मेरा बिस्तर ये गर्म कर सके। जिसको सुन के वैंग बोलता है जी मास्टर वैंग, जी मास्टर लॉन्ग, जैसा आप कहें। और वो बोलता है ए लड़की मैं तुझे एक मौका दे, जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दे। और जो मास्टर वैंग ये मास्टर लॉन्ग बोल रहे हैं उनकी बात मान ले, क्या पता तू जिंदा बच जाएगी। ये लड़का तो अब आज चला जाएगा लेकिन तेरी किस्मत बन जाएगी। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? क्या तुमने भविष्य देखा है जो इतना कॉन्फिडेंस होके हम पे अटैक किया? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई ये प्लान बैकअप में नहीं रखा है? और एक मुस्कान दे। अब सीनियर सिस्टर एक्सो की ऐसी बातें सुनकर वैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम यहाँ से निकल जाओगे? और कितना झूठ बोलोगे, मैं भी तो देखता हूँ चलो कि तुम यहाँ से कैसे बच के निकलते हो। और अपने फायर बॉल को एक्टिवेट करके उनकी ओर फेंकने वाला रहता है लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो बैठ जाती है और अपने माथे में लगे हुए यानी पहने हुए ज्वेलरी को एक्टिवेट करती है जिससे वो एक स्पिरिचुअल शील्ड बना देती है जिसके कारण वैंग का अटैक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उनको कुछ नहीं होता है। जिसको देख के वैंग और गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को और पावरफुल करके उन पे करने लगता है लेकिन उन्हें रत्ती भर भी खरोच नहीं होती। जिसको देख के वैंग बोलता है हेवनली ट्रेजर, इस लड़की के पास हेवनली ट्रेजर कैसे है? क्या ये एक मामूली डिसाइपल नहीं है? ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। और ये सोच के वैंग डर जाता है और बोलता है अगर ये लड़की किसी तरह से बच गई तो हम लोग का बचना नामुमकिन है, इसलिए जल्दी से जल्दी इन दोनों को यहाँ खत्म करना होगा वरना अगर इनके सेक्ट तक बात पहुंच गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुन के सब डर जाते हैं और अपनी पावर से उस शील्ड पे अटैक करने लगते हैं लेकिन वो शील्ड पे रत्ती भर भी असर नहीं होता। लेकिन फिर वैंग बोलता है मानता हूँ कि ये हेवनली ट्रेजर बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन लड़की मैं भी देखता हूँ कब तक तुम इस शील्ड के पीछे छुपी रहोगी। आखिर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी और जब खत्म होगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और इतना बोल के वो बोलता है सब लोग अपनी पूरी ताकत से इस शील्ड पे अटैक करो ताकि इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाए। जिसको देख के यंग बोलता है सीनियर सिस्टर एक्सो मैंने बोला था ना आप यहाँ से भाग जाओ, आप भागी क्यों नहीं? जिसपे सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है मैंने बोला था ना यंग मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें, और तुमने कैसे सोच लिया कि ये अभी जीत जाएंगे? और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी? जिसको सुन के यंग दंग रह जाता है लेकिन बोलता है अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी जान खतरा हो जाएगा। जिसपे सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है तुम्हें कैसे लगता है, मेरा मतलब तुमने कैसे सोच लिया कि ये जीत जाएंगे? देख नहीं रहे हो कि अभी 9 किंग ड्यून की एनर्जी जंगल में बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कंडेंस हो रही है जिसका असर इनके अंदर जल्दी होने वाला है और अभी एक मेरा ट्रम्प कार्ड बाकी। जिसको सुन के यंग चौंक जाता है और बोलता है क्या मतलब? लेकिन सीनियर सिस्टर एक्सो मुस्कुराती है और बहुत सारे हैंड साइन बनाती है और जंगल के कई जगह से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती हुई दिखने लगी। जिसको देख के वैंग बोलता है फॉर्मेशन इसने कब बनाया, हमको कैसे पता नहीं चला? और ये सब देख के यंग समझ जाता है कि हर रात को जो सीनियर सिस्टर एक्सो गायब हो जाती वो फॉर्मेशन बनाने जाती थी और अब वो उसे एक्टिवेट करती थी जिसके कारण चारों ओर जंगल में सीड बन जाती है और जितनी भी 9 युंग डुंग एनर्जी रहती है उस सीड के अंदर कैद हो जाती है और बल्कि बाहर की भी एनर्जी अंदर आने लगती है। और इसी कारण उस सीड के अंदर इतनी ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है कि इसका असर लॉन्ग लाइची वैंग और उनके चमचम होने लगता है, वो थर थर कांपने लगते हैं और जो अटैक अभी तक वो सीनियर सिस्टर एक्सो और यंग पे कर रहे थे अब वो कमजोर होने लगा था क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खुद को बचाने के लिए यूज होने लगी थी और इसीलिए उनका ध्यान भटकने लगा था। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। तो अगले पार्ट में मिलना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो। अगले पार्ट में मिलता है, जब तक चैनल में जाके बाकी वीडियो लेट्स गो।